आज की इस वीडियो में हम लोग 15 ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा है कि भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किस क्षेत्र की आत्मनिर्भरता से सीधे जुड़ा है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है पर्यटन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किस क्षेत्र की आत्मनिर्भरता से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का यूपीआई मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान, ऑप्शन बी है कृषि बीमा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन डी है शिक्षा ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डिजिटल भुगतान हो जाएगा। तो भारत का यूपीआई मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो डिजिटल भुगतान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, डिजिटल भुगतान से संबंधित है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ऑप्शन सी है सैन्य आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी है डिजिटल शिक्षा। तो इसका अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, ऑप्शन सी है सैन्य आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी है डिजिटल शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है मिशन लाइफ का मतलब। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसमें पूछा है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कोयला उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है पेट्रोल आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा बंद करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 को रिपीट करेंगे। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कोयला उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है पेट्रोल आयात बढ़ाना, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा बंद करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें कहता है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रूफटॉप सोलर, ऑप्शन बी है एलपीजी सब्सिडी, ऑप्शन सी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक बस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रूफटॉप सोलर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, रूफटॉप सोलर। याद रखना आपको कि पीएम सूर्यघर यानी कि मुफ्त बिजली योजना का मुख्यतः किससे संबंधित है, रूफटॉप सोलर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे कि पीएम सूर्यघर जो है मुफ्त बिजली योजना मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा रूफटॉप सोलर, आपको याद रखना रूफटॉप सोलर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत का आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूर्य हो जाएगा। तो भारत का आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है, तो सूर्य क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या। ऑप्शन ए मानव अंतरिक्ष उड़ान, ऑप्शन बी है समुद्री अनुसंधान, ऑप्शन सी है मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन डी है चंद्रमा पर रोवर भेजना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान हो जाएगा। तो गंगायान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे कि गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए मानव अंतरिक्ष उड़ान, ऑप्शन बी है समुद्री अनुसंधान, ऑप्शन सी है मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन डी है चंद्रमा पर रोवर भेजना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन मुख्यतः किस उभरती तकनीक को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है बायो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है कृषि तकनीक, ऑप्शन डी हो जाएगा रोबोटिक खेती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो नेशनल क्वांटम मिशन मुख्यतः किस उभरती तकनीकी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है बायो टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है कृषि तकनीक, ऑप्शन डी है रोबोटिक खेती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो कहता है कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यूपीआई, ऑप्शन बी केवल रेलवे, ऑप्शन सी है केवल बंदरगाह, ऑप्शन डी है
है केबल बिजली ग्रिड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यूपीआई हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसका उदाहरण है, तो यूपीआई का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे, ऑप्शन ए एक साथ चुनाव, ऑप्शन बी है एक समान कर प्रणाली, ऑप्शन सी है एकल शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी है एकल बैंकिंग प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक साथ चुनाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः किस वर्ग के लिए, ऑप्शन ए पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, ऑप्शन बी है बड़े उद्योगपति, ऑप्शन सी है सरकारी अधिकारी, ऑप्शन डी है विदेशी निवेशक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पारंपरिक कारीगर और शिलाकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, पारंपरिक कारीगर और शिलाकार, ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय से प्रमुख रूप से जुड़ा है, ऑप्शन ए है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें कहता है कि INS विक्रांत किस प्रकार का युद्ध पोत है, ऑप्शन ए पनडुब्बी, ऑप्शन बी है विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी है विध्वंसक, ऑप्शन डी है फ्रीगेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विमान वाहक पोत हो जाएगा। INS विक्रांत किस प्रकार का युद्ध पोत है, तो विमान वाहक पोत है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि NISAR मिशन भारत और किस देश का संयुक्त उपग्रह मिशन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। तो NISAR मिशन भारत और किस देश का संयुक्त उपग्रह मिशन है, तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरे चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। करेंट अफेयर संबंधित जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन हमारे चैनल से अपलोड होते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं, मिशन मौसम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए मौसम में जलवायु विज्ञान की क्षमताओं की मजबूत करना, ऑप्शन बी अंतरिक्ष पर्यटन, ऑप्शन सी है समुद्री व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी है कृषि निर्यात बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मौसम एवं जलवायु विज्ञान की क्षमताओं को बढ़ाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।